दोस्तों, आगे के सीजन में हमने देखा कि युनसु पर मिलिट्री वाले गोली चला रहे होते हैं, लेकिन उस पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और वही अपार्टमेंट में भी कई लोग मारे गए होते हैं। और हमने युनसु के मॉन्स्टर फॉर्म को भी देखा था जिसमें उसके स्पाइक वाले विंग निकल आए थे। और सीरीज के एंड में हमने देखा कि सानवोक युनसु को मिलिट्री ट्रक से कहीं ले जा रहा होता है, जहाँ अब सानवोक के फेस पर मौजूद सारे निशान भी गायब हो गए थे। और ये देख युनसु तो चौंक जाता है और यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वीट होम के सीजन 2 को। तो दोस्तों, सीजन 2 की शुरुआत सीजन 1 के आखिरी एपिसोड से होती है, जहां हमें आखिरी सीजन के कुछ फ्लैशबैक को दिखाते हैं, जहां पर हमको ये तो पता है कि लोगों पर एक कर्स आ चुका है जिससे कि वो मॉन्स्टर में तब्दील हो रहे हैं, यानी कि उनकी सोल करप्ट हो जाती है जिसके चलते वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिनकी सोल पहले से ही डार्क है वो मॉन्स्टर बन रहे हैं, और जिसकी सोल जितनी ज्यादा खराब होगी वो उतना ही भयानक मॉन्स्टर बन जाएगा और उसकी डिजायर भी वैसे ही रहेगी। दोस्तों, कुछ इंसान इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, और इन मॉन्स्टर को सिर्फ आग लगाकर मारा जा सकता है जब इंसान इफेक्टेड हो। और इस चीज को इस सीरीज के अंदर गोल्डन पीरियड कहा गया है, और ये कब होता है तो जब उस इंसान की नाक से खून आने लगता है तभी उसको मारा जा सकता है, यानी कि वो फुली मॉन्स्टर नहीं बना। लेकिन इस सीरीज के अंदर इसको इन्फेक्शन की जगह एक कर्स यानी कि श्राप कहा गया है, जो कि कहां से आया, कैसे आया, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, और कई लोगों को ये चीज पसंद आती है। दोस्तों, 15 दिनों तक जो इंसान पूरी तरह मॉन्स्टर बनने से खुद को रोक लेता है वो स्टेबल पीरियड में पहुंच जाता है, जिसको स्पेशल इफेक्टी या फिर नियो ह्यूमन भी कहते हैं। तभी हम डॉक्टर लिम को देखते हैं। डॉक्टर लिम जो कि मॉन्स्टर के ऊपर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उनका यह मानना है कि इंसान ही एक वायरस है जिसके लिए मॉन्स्टर एक तरह की वैक्सीन है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रीन होम अपार्टमेंट्स को, जहां पर पहला सीजन पूरी तरह से घटा था, जहां पर कुछ सर्वाइवर्स बच गए थे जिनको मिलिट्री सिर्फ बेस तक ले जाने लगती है। वहीं युनसु को एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाना होता है, जहां पर उस पर एक्सपेरिमेंट करके इस बीमारी का वैक्सीन बनाया जा सकता था। और वही क्योंकि दोस्तों वही है जो कि इसको कंट्रोल कर पा रहा था, मॉन्स्टर ना बनते हुए वो इंसानी रूप में ही था। तभी हम डॉक्टर लिम को देखते हैं जो कि एक इन्फेक्टी से वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम युनसु और सानवोक को देखते हैं। यहाँ पर सानवोक युनसु को लेकर भाग रहा होता है, पर जैसे ही युनसु को होश आता है तो युनसु समझ जाता है कि जंग ने सानवोक की बॉडी को पजेश किया हुआ है। यहाँ पर युनसु सानवोक पर हमला कर भागने की कोशिश करता है, मिलिट्री उनका पीछा करती है, साथ ही साथ युनसु भी उससे लड़ता है। तभी हम यीक्योंग को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और वो पहले मिलिट्री फोर्स में थी जो कि इनको फॉलो कर रही है। तभी मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर ब्रिज को उड़ा देता है, लेकिन सानवोक गाड़ी को ब्रिज के नीचे से निकाल लेता है, और मिलिट्री उन दोनों को मार नहीं सकती थी क्योंकि इससे युनसु पर भी रिस्क आ जाएगा, जो कि एक आखिरी स्पेशल इफेक्ट ही है, तो उसको जिंदा ही पकड़ना होगा। इसी बीच यीक्योंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोल्जर्स की बात सुनती है, जो कि आपस में ये बात कर रहे थे कि सेंट्रल कमांड के अंदर और भी मॉन्स्टर है, लेकिन उनको बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए युनसु चाहिए, और जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो वो पुराने स्पेशल इफेक्टीज को मार देंगे क्योंकि अब वो उनके लिए उतने स्पेशल नहीं रहे। तभी हम ग्रीन होम अपार्टमेंट्स के सर्वाइवर्स को देखते हैं जो कि कैंप के पास थे, लेकिन रास्ता मलबे से ब्लॉक हो गया था, जिनको सर्वाइवर्स से ही उठवाया जा रहा था, और सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। दोस्तों, तभी एक आदमी को नाक से खून आने लगता है, जिसको सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। यहाँ उसकी वाइफ बोलती रह जाती है कि वो मॉन्स्टर नहीं है बल्कि उसे तो ब्लड कैंसर है, लेकिन वो सोल्जर किसी की बात नहीं सुनता और उसको शूट कर देता है। दोस्तों, उनका यह मानना था कि अगर वो मर गया तो साबित हो जाएगा कि वो इंसान था, और अगर बच गया तो वो मॉन्स्टर है, लेकिन वो आदमी मारा जाता है जिससे उसकी फैमिली टूट जाती है। यानी कि ये लोग यहाँ पर अजीब से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अब जिस कैंसर वाले व्यक्ति को मारा गया था उसके पिता सोल्जर के ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो सोल्जर उसको भी पीट पीट कर खत्म कर देता है, और उस सोल्जर की माँ उसे ऐसा करता देखकर बहुत दुखी होती है और उसको रोकती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सर्वाइवर्स मलबा हटा रहे थे। तभी एक सर्वाइवर्स को मलबे के नीचे से कुछ आवाज आती है, वो भी किसी बच्चे की, और अब वहां से एक मॉन्स्टर निकल कर आती है जो कि यहाँ वहां भागने लगती है, जिस पर सभी मिलिट्री वाले फायर करते हैं, जिससे आम इंसान भी मारे जाते हैं, और यहाँ पर ग्रेनेड ब्लास्ट भी किया जाता है जिससे काफी लोग मारे जा चुके थे। दोस्तों, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर किसी पर अटैक नहीं कर रही थी, वो बस यहाँ वहां भाग रही थी, और तो वो एक बच्ची को बचाकर उसे उसकी माँ तक सेफली भी पहुंचाती है। यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी, लोग मारे जा रहे थे। मिलिट्री ट्रक सर्वाइवर्स को लेकर जाने लगते हैं, और ग्रीन होम अपार्टमेंट्स के सर्वाइवर्स वाला ट्रक भी निकलने लगता है जिसे चान योंग ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो ये देखता है लियोन पीछे ही रह गई है, तो वो उसका वेट करता है, लेकिन यहाँ उसका सीनियर उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो लियोन के लिए वेट करता है जो कि उस सोल्जर को देखती है जिसने उस फादर और सन को मारा था, और उसकी माँ ने उसको रोका भी था जो गोली लगने से मारी जा चुकी है, और अब वो सोल्जर खुद को शूट करके खत्म कर लेता है, और यहाँ पर लियोन उसकी गन उठाकर अपने पास रख लेती है और ट्रक में बैठ जाती है। अब सभी लोग ट्रक लेकर यहाँ
से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में हम ड्रीम होम अपार्टमेंट्स के सर्वाइवर्स को देखते हैं और यहाँ पर सीनियर चान योंग पर गुस्सा करता है, उसे मारता भी है, लेकिन तभी लियोन उसे अपनी गन से डराती है और कहीं ले जाने के लिए बोलती है और उसे उसकी बात माननी पड़ती है। दोस्तों तभी हम देखते हैं ब्रिज के पास जहाँ पर वो मॉन्स्टर स्पॉट हुआ था, जहाँ मिलिट्री की दूसरी टीम आ जाती है जिसे साजन ताक लीड कर रहे थे, जो कि यहाँ का मुआयना करते हैं जहाँ पर सभी लोग बुलेट से मारे गए हैं, ना कि मॉन्स्टर ने उनको मारा है। तभी उन्हें वो मॉन्स्टर मिल जाती है, साथ ही साथ सार्जेंट किम को उस मॉन्स्टर का बेबी मॉन्स्टर भी मिल जाता है। दोस्तों असल में वो मॉन्स्टर माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सार्जेंट किम उस मॉन्स्टर के बच्चे को कब्जे में लेकर मॉन्स्टर को धमकी देता है और फिर उसे जलाकर मार देता है, जिससे उसका बच्चा बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो बुरी थी ही नहीं। दोस्तों सार्जेंट किम मॉन्स्टर बेबी को भी मारने वाला था, लेकिन सार्जेंट ताक उसको रोक लेता है और उस बेबी को वहां से जाने देता है, जिस पर सार्जेंट किम कहता है कि उन्होंने मॉन्स्टर को मारने की शपथ ली है, जिस पर सार्जेंट ताक कहता है कि जो मॉन्स्टर इंसानों को मारेंगे सिर्फ उन्हें मारने की शपथ ली है, किसी मासूम को नहीं। तभी हमें ह्युनसू और सानवूक को दिखाया जाता है जो कि एक शॉपिंग मॉल में थे, जहां पर सानवूक ह्युनसू को समझाता है कि उसने उसे बचाया है, नहीं तो वो कब का लैब में चला जाता और उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते और पता नहीं उसके साथ में क्या क्या होता। वो खुद वहां से भागा था क्योंकि उसे जीना था और वो लोग वहां जरूर जाएंगे ताकि वो वहां के बचे हुए न्यू ह्यूमंस को छुड़ा पाए। और वो ह्युनसू से वादा करता है कि अगर उसे कोई पसंद नहीं है तो वो बेवजह किसी की जान नहीं लेगा, और वो एक लेडी को भी मॉन्स्टर से वहां पर बचाता है और उसकी न्यू ह्यूमन को बचाने वाली बात ह्युनसू मानकर उसके साथ हो जाता है। और वो दोनों जहां मॉन्स्टर को रखा था वहां जाने निकल पड़ते हैं जहां पर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। तभी हम ये क्यूम को देखते हैं जो कि एक मेजर को गन पॉइंट पर रखकर फैसिलिटी के अंदर घुसती है क्योंकि वो अपने पियोंशे के बारे में पता करना चाहती थी, और अब वो एक एक्सपेरिमेंट को देखती है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर को स्टडी करने के लिए उसकी माँ को उसके सामने रखा गया था। और यहाँ वो मॉन्स्टर ज्यादा अग्रेसिव नहीं था, इसलिए इसको येलो टाइप मॉन्स्टर की कैटेगरी में रखा गया है। और अब गलती से वो मॉन्स्टर अपनी माँ की फिंगर्स को कट कर देता है, फिर उसको जला दिया जाता है, जिससे उसकी माँ को बहुत दुख होता है। तभी हम सानवूक और ह्युनसू को देखते हैं जो कि लैब में जा रहे थे। दोस्तों जन ने सानवूक की बॉडी को पजेस कर रखा था, जिससे यहाँ पर सानवूक की मेमोरीज उसे थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। साथ ही साथ कई सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। तभी कार से ह्युनसू बाहर आता है जो कि एक सोल्जर को दर्द में देखता है, जो कि ह्युनसू से उसे मारने की भीख मांगता है, दर्द से आजादी देने के लिए कहता है, जिसे यहाँ पर ह्युनसू को न चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। तभी हम सानवूक को देखते हैं जिसकी बॉडी काफी इंजर्ड हो गई थी। वो बॉडी चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन अभी वो बॉडी चेंज नहीं कर पाता। तभी ह्युनसू उसके पास आता है और कहता है कि वो लोग चोजन वन नहीं है, उसके हिसाब से जंग के मॉन्स्टर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इंसानों के बिना। दोस्तों वो उसे फैसिलिटी के अंदर ले जाने लगता है क्योंकि उसने तो खुद से वॉलंटियर किया था और वो खुद चाहता था कि उस पर एक्सपेरिमेंट हो ताकि लोगों को ठीक करने के लिए वैक्सीन बनाई जा सके। तभी सानवूक उसको समझाता है कि वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, यह फैसला गलत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अब मिलिट्री वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। दोस्तों तभी हम यूनियोक को देखते हैं जो कि सीजन 1 के एंड में बिल्डिंग के नीचे दब गया था क्योंकि वो मॉन्स्टर बनने वाला था, इसलिए वो वहां से बाहर नहीं निकला। तभी उसके पास में जीसू आती है और वो उसे ह्युनसू के बारे में बात करती है कि उसके बुरे पास्ट वाली मेमोरीज मिट सकती है, जिस पर वो कहता है कि ह्युनसू खुद ये नहीं चाहेगा क्योंकि उसका जो पास्ट है और उसकी जो मेमोरीज है उसी से ही तो वो खुद को मॉन्स्टर बनने से रोक पाता है, और अगर वो मिट गई तो वो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगा। तभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि लियो उस ट्रक को वही ग्रीन होम अपार्टमेंट्स में लेकर आई थी क्योंकि उसे अपने भाई यूनियोक को बचाना था, लेकिन वो तो उसे कहीं नहीं मिलता बल्कि उसका टूटा हुआ चश्मा और उसकी सीडी जिसको वो सुनता रहता था और उनकी फैमिली फोटोज मिलती है जिसको देखकर वो इमोशनल होता था और इसी चीज से वो इफेक्टेड हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ डिजायर थी। यहाँ ट्रक पर जीसू ने उस सुपीरियर ऑफिसर को गन पॉइंट पर रखा हुआ था, लेकिन एक सर्वाइवर्स को वो वैक्सीन और शेल्टर का लालच देता है जिससे वो सर्वाइवर जीसू से गन लेने लगता है और यहाँ चान योंग उसको रोकता है, लेकिन अब तक वो सुपीरियर लियोंग के पास जाकर उसे पीटने लगता है। अब यहाँ सुपीरियर सभी सर्वाइवर्स को वहाँ पर बांधने का ऑर्डर देता है और वापस शेल्टर चलने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स की कई सारी बॉडी पड़ी थी जिन्हें किसी मॉन्स्टर ने मारा था जो कि ज्यादा दूर नहीं होगा और अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो भी नहीं बचेंगे। अब चान योंग सबको बांध देता है, लेकिन लियोंग की रोप ढीली रखता है ताकि वो खुल जाए और सबको लेकर यहाँ से निकल जाए। तभी हमें मिस सिम को दिखाया जाता है जिन्होंने 1 साल पहले अपना बच्चा
बच्चा खो दिया था जो कि मॉन्स्टर में तब्दील होने वाली थी और अपने ककून से बाहर आ जाती है तो वो लग ही नहीं रही थी कि वो इंसान है, लेकिन सुपीरियर उसे मारने लगता है और जलाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर आधे सर वाला मॉन्स्टर आकर उस पर हमला करके उसे मार देता है। अब जान योंग पर भी एक मॉन्स्टर हमला करता है जिससे वो बचकर भागता है और एक बस बोर्ड करता है जिसमें वो सभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और हम बिल्डिंग के अंदर एक और ककून को देख पाते हैं जो किसी और का नहीं बल्कि यूनियोक का भी हो सकता है। अब आगे जाने पर उन्हें एक और सर्वाइवर मिलता है जिसको वो बस में बैठा लेता है जिसका नाम होसांग होता है। दोस्तों रात को हम बस में देखते हैं कि जेहवान इफेक्टेड हो चुका है जो कि सुयोग पर हमला करता है। यहाँ पर होसांग उसे मार देता है लेकिन यहाँ पर सुयोग मारी जाती है। दोस्तों ये लोग सुयोग को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इस वजह से वो उसकी बॉडी को बस में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों तभी हम फैसिलिटी में जंग को देखते हैं। दोस्तों आपको लगता होगा कि इसने अचानक से सानवुक को जंग क्यों कहा। दोस्तों असल में सानवुक की बॉडी में जंग का मॉन्स्टर फॉर्म होता है और शायद यहाँ पर सानवुक मर भी गया हो सकता है। यहाँ पर जंग को मरा हुआ समझकर लैब में ले जाया जाता है लेकिन वो होश में आकर वहाँ के डॉक्टर्स को खत्म कर देता है। वो अभी भी हील नहीं हुआ था तो वो क्रॉल करके वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच हम साजन ताक को देख पाते हैं जो कि अपने सभी सोल्जर्स को ढूंढ रहा था और उन्हें एक टीम मरी हुई मिलती है और वह आगे जाकर बाकी सोल्जर्स को ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन साजन किम उससे ये कहता है कि उन्हें इन बचे हुए और घायल सोल्जर्स के बारे में सोचना चाहिए और वापस बेस में लौट जाना चाहिए और साजन ताक को उसकी बात माननी पड़ती है। और अब सभी शहीद हुए सोल्जर्स के बेच को लेकर उन्हें रिस्पेक्ट देकर वो लोग आगे निकल जाते हैं। तभी हम युनसु को देखते हैं जिसे डॉक्टर लिम एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ता है जिसे वो पूरी तरह से खून में भिगा कर एक रेड टाइप मॉन्स्टर के आगे रखता है। और दोस्तों ये मॉन्स्टर थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव होता है और वो युनसु पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे बाइट करता है उसकी मेमोरीज आ जाती है और वो कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तभी उसे जलाकर खत्म कर दिया जाता है जिससे युनसु को बहुत दुख होता है क्योंकि मॉन्स्टर उतने बुरे नहीं थे जितना उनको बताया जा रहा था और अच्छे मॉन्स्टर को भी मारा जा रहा था। वो डॉक्टर लिम से मिलता है और वो उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है वो मॉन्स्टर बुरा नहीं था तो भी उसे मार क्यों दिया। यहाँ पर डॉक्टर लिम बताता है कि जो चीज काम की नहीं हम उसे नहीं रखते। यहाँ युनसु कहता है कि वो वैक्सीन बनाने में उनकी हेल्प करेगा, हालांकि डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन युनसु कहता है मैं उसके लिए तैयार हूँ। वही बाकी लोग सेफ्टी कैंप में पहुँचते हैं और यहाँ पर सार्जेंट ताक को पता चलता है कि 2 सार्जेंट की मौत हो चुकी है और मेजर ने उनकी टीम को बर्खास्त कर दिया है, जिसे सार्जेंट ताक मेजर के पास जाके रीजन पूछता है। मेजर बताता है कि अब उन्हें टीम की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उनका जितना नामुमकिन है। मेजर सार्जेंट ताक को अपने लोगों को लेकर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन उसे सेफ्टी कैंप में जाने के लिए मना करता है क्योंकि वहाँ खतरा है, जिसे सार्जेंट ताक को डाउट होता है कि मेजर उनसे कुछ छिपा रहा है और सार्जेंट ताक उनसे इस बारे में पूछता है, लेकिन मेजर खुद को गोली मार लेता है। तभी हम ये क्यों को देखते हैं जो कि लैब में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर लिम आ जाता है जो कि ये क्यों को बोलता है कि उसने उसके बारे में सुना है क्योंकि वो उसके पियोन से सानवून का दोस्त है और वो अपने दोस्त के लिए उसकी मदद करना चाहता है। और फिर डॉक्टर लिम ये क्यों को सानवून के पास ले जाते हैं। वो उसे देखकर रोने लगती है। तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन यहाँ ये क्यों को पता चलता है कि उसके अंदर एक इन्फेक्टेड बेबी है और सानवूक ये सब देख रहा होता है। वही डॉक्टर लिम को प्राइम मिनिस्टर के पास लाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर लिम को एक ब्रीफकेस खोलने को कहता है, लेकिन जब डॉक्टर लिम उस ब्रीफकेस को खोलता है तो वो खाली होता है। दोस्तों डॉक्टर लिम ने वैक्सीन ऐसी जगह पर छिपाई होती है जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लिम से वैक्सीन के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर लिम मना कर देता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास वक्त नहीं होता और वो डॉक्टर लिम के हाथ में शूट कर देता है। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लिम को बोलता है कि उसके हिसाब से पूरी दुनिया में मॉन्स्टर का राज होगा, लेकिन जब तक सारे इंसान मॉन्स्टर बन जाए उससे पहले ही वो सारे इंसानों को खत्म कर देगा। और ये सुनकर डॉक्टर लिम हंसने लगता है और बोलता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उन्हें बता देगा कि उसने वैक्सीन कहाँ छिपाई है। और फिर प्राइम मिनिस्टर सेफ्टी कैंप पर हमला करता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और उसमें योंगसू को बचाने के चक्कर में जीजू की भी मौत हो जाती है। और फिर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लिम को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सार्जेंट ताक और उसकी टीम वहां पर आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर और उनके साथियों को मार देते हैं। और फिर ये लोग आइसोलेशन जोन को उड़ा देते हैं। वही जंग सभी मॉन्स्टर को आजाद कर देता है, लेकिन युनसु उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर उन दोनों में फाइट होती है जिसमें जंग युनसु को फ्रीज कर देता है। जंग को लगता है कि युनसु मर चुका है और वो उसे वैसे ही छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद हमें मॉन्स्टर रेजिसियन के 337 दिन बाद का सीन दिखते हैं, जहां अब जितने भी सर्वाइवर्स बचे होते हैं उन्होंने स्टेडियम को अपना ठिकाना बनाया होता है और यहाँ 2 लोग मैन होते हैं। एक होता है सार्जेंट ताक, जिनका काम होता है स्टेडियम और
और उसके लोगों को मॉन्स्टर से बचा के रखना, और दूसरी होती है चीफ जी जिसने सबको यहाँ रहने की परमिशन दी होती है और स्टेडियम की देखरेख और रिपेयरिंग का काम वो संभालती है। लेकिन दोस्तों चीफ जी का एक सीक्रेट होता है, उसने स्टेडियम के अंदर ही एक मॉन्स्टर को छिपा के रखा होता है और उसके बारे में वो किसी को भी पता नहीं लगने देती, यहाँ तक कि उसकी बेटी सियुल को भी नहीं। दोस्तों चीफ जी डोंगरेगी और सांगजिन को लियोन का पीछा करने के लिए बोलती है क्योंकि चीफ जी को पता होता है कि लियोन छुपके से स्टेडियम से बाहर जाती है अपने भाई को ढूंढने। वही चीफ जी उस दिन का भी इंतजार कर रही होती है जिस दिन लियोन किसी तरह से इफेक्टेड होकर मॉन्स्टर बन जाए और वो उसे मार दे, क्योंकि चीफ जी को लगता है कि लियोन ने उसके पति मिस्टर किम को मारा है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि एक दिन एक मॉन्स्टर ने लियोन और मिस्टर किम पर हमला कर दिया। यहाँ पर उसने केवल मिस्टर किम को मारा और लियोन को छोड़ दिया था, लेकिन सबको लगता है कि मिस्टर किम को लियोन ने मारा है, जिसे सभी उसे नफरत करते हैं। दोस्तों एक दिन लियोन बाहर जाती है जहां सांगजिन, डोंगरेगी और जूनिल उसका पीछा करते हैं, लेकिन लियोन को ये पता चल जाता है जिस वजह से वो भागने लगती है, जिसे वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। लियोन वहां से भाग जाती है और एक फैक्ट्री में पहुंचती है। सांगजिन और डोंगरेगी उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं जहां इन दोनों की मुलाकात एक लड़की से होती है और इसका नाम आहाई होता है। आहाई डोंगरेगी को छूकर उसे मॉन्स्टर बना देती है, जिसे यहाँ पर डोंगरेगी सांगजिन को मार देता है। इसी बीच कई सारे मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं, लेकिन तभी कोई आके उन्हें बचा लेता है और फिर बाहर आने पर आहाई उनके सामने होती है और लियोन देखती है कि आहाई के हाथ में वही कपड़ा बंधा है जैसा उसके हाथ में है, मतलब जिसने मिस्टर किम से लियोन की जान बचाई थी उसका आहाई से कोई रिश्ता है। लियोन उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी यहाँ पर डोंगरेगी उस पर हमला करता है, लेकिन आहाई उसे रोक लेती है और फिर आहाई वहाँ से चली जाती है। तभी हम चीफ जी को देखते हैं जिसे दीवार को रिपेयर करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है। यहाँ पर जूनिल की माँ चीफ जी को बोलती है कि उसे भी काम करने बाहर जाना है। असल में जूनिल की माँ को कैंसर होता है और वो यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। दोस्तों बाहर मौके का फायदा उठाकर जूनिल की माँ भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उनका पैर लैंडमाइंस पर आ जाता है। चानेओब उनका पैर हटाने की कोशिश करता है, पर तभी उनके नाक से खून बहने लगता है। इन्हें पता चलता है कि वो इफेक्टेड है। चान योंग और साजन ताक मिलकर उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन इफेक्टेड होने की वजह से उन्हें बाहर ही बंद कर देते हैं। वापस आते वक्त उन्हें जूनिल दिखाई देता है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती। यहाँ पर चान योंग जूनिल को डॉक्टर लिम के पास ले जाता है। जब डॉक्टर लिम उसे चेक करता है तो वो जूनिल के हाथ में एक अजीब सा निशान देखता है जिसे डॉक्टर लिम ने पहले कभी नहीं देखा होता। और फिर डॉक्टर लिम जूनिल का ब्लड सैंपल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जूनिल इफेक्टेड है और उसके अंदर मॉन्स्टर का ब्लड है, लेकिन किसी वजह से वो अब तक मॉन्स्टर नहीं बना था। डॉक्टर लिम जूनिल को इस बारे में पूछता है कि वो कहाँ गया था और उसे ये चोट कैसे लगी। जूनिल बताता है कि वो एक जगह पर गया था जहां फूल थे और वहां एक लड़की ने उसे छुआ था। और फिर डॉक्टर लिम तय करता है कि वो जूनिल के अंदर के मॉन्स्टर को बाहर लाएगा। इस वजह से वो जूनिल को उसकी माँ के पास ले जाता है। जूनिल अपनी माँ को जहर देता है ताकि वो उसे पीकर मर जाए और उन्हें उनके दर्द से तकलीफ से आजादी मिले, लेकिन जहर पीने के बाद भी उसकी माँ को कुछ नहीं होता और इस बात से जूनिल को गुस्सा आने लगता है और वो मॉन्स्टर बन जाता है और अपनी माँ को मार देता है। लेकिन डॉक्टर ने नहीं सोचा था कि जूनिल अपनी माँ को मार देगा। डॉक्टर लिम सार्जन ताक को बताता है कि जूनिल का ब्लड सैंपल वैसा ही था जैसे किसी मॉन्स्टर का होता है, लेकिन उसमें एक भी सिम्टम्स नहीं थे। ना उसकी नाक से खून निकला और ना ही उसे अजीब आवाज सुनाई थी। हालांकि उसे सावधानी बरतनी चाहिए। सार्जन ताक कहते हैं उसने उसे अब तक जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि वो सबके लिए उम्मीद है जिसे वो खोना नहीं चाहता, इसलिए उनका यकीन कभी टूटने मत देना। वही कान गाकर साजन ताक को बताता है कि यंगशु गायब नहीं हुआ है, वो अपनी मर्जी से बाहर गया है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बीमार है। यंगशु ने कहा था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, वो हॉस्पिटल या फिर फार्मेसी ऐसे किसी जगह पर गया होगा। वही एक सोल्जर चानियोक को बताता है कि उसने जूनिल को लियोन के पीछे जाते हुए देखा था और डोंगरेगी और सांगजिन भी उसके साथ गए थे, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। जिसके बाद चानियोग लियोन से मिलता है और बोलता है कि वो बाहर जाना छोड़ दे क्योंकि इससे वो दूसरों की जान खतरे में डाल रही है। तभी यहाँ पर आहाई आ जाती है। यहाँ पर लियोन उसे उसके बारे में पूछती है कि वो कौन है और उसे कैसे जानती है। आहाई बोलती है कि अगर उसे सच जानना है तो उसके साथ चलो दोस्तों। तभी वहाँ पर ये क्यों आ जाती है और यहाँ पर लियोन को पता चलता है कि आहाई तो ये क्यों की बेटी है और उसमें ऐसी पावर्स हैं जिसे वो किसी को भी छूकर उसे मॉन्स्टर बना सकती है।
यहाँ पर ये क्यों उसके हाथ को बांध कर रखती है। यहाँ पर ये क्यों कहती है वो अकेली रहना चाहती है और उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो आहाई को लेकर चली जाती है, लेकिन लियोन उसके पीछे जाती है और चानेओक भी उनके पीछे जाता है, लेकिन आगे जाकर लियोन गड्ढे में गिर जाती है। चानेओक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई आकर उसे पीछे से धक्का दे देता है और यहाँ पर दोनों गड्ढे में नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर लियोन चानेओक को बोलती है कि वो सही था कि बाहर कोई है जो उसे बचा रहा है, पर उसे नहीं पता वो कौन है क्योंकि वो कभी भी उसके सामने नहीं आता। वो बस एक बार उसे देखना चाहती है, पर शायद वो उसके सामने नहीं आना चाहता क्योंकि शायद उसके पीछे कोई वजह होगी, पर एक बार वो उसे देखना चाहती है तभी कोई रस्सी नीचे फेंकता है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और बाहर निकलते ही उन्हें लगता है कि कोई यहाँ है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं, लेकिन वांग हो और हानी वहाँ आकर इन्हें बचा लेते हैं और फिर वो दोनों इन दोनों को बांधकर रूम में बंद कर देते हैं। ये क्यों अपनी बेटी को बोलती है कि उसने फिर से किसी को छुआ और उसको मॉन्स्टर बनाया, जबकि उसे ऐसा करने से मना किया था। और फिर ये क्यों आहाई को बंद कर देती है ताकि वो बाहर ना जा सके, पर कुछ देर बाद वहाँ आग लग जाती है और ये क्यों उसे बाहर निकालती है। तभी यहाँ आहाई का एक दोस्त आता है जो एक मॉन्स्टर होता है और ये क्यों उस पर फायर करने लगती है और वो मॉन्स्टर पानी में कूद जाता है। आहाई को लगता है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती और वो चाहती है कि वो उनकी जिंदगी से चली जाए, इस वजह से आहाई पानी में कूद जाती है। यहाँ पर ये क्यों उसे बचाने जाती है लेकिन आहाई गायब हो जाती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये क्यों को अपनी बेटी को जन्म देने के बाद लगा कि उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है और वह उसे मारने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी युनसु वहां आ जाता है, जिसके बाद ये क्यों अपनी बेटी को छोड़ देती है और युनसु उसे पालता है। लेकिन धीरे धीरे ये क्यों को रियलाइज होता है कि शायद उसकी बेटी के साथ जीना इतना भी बुरा नहीं है और वह अपनी बेटी को अपना लेती है। लेकिन एक दिन कुछ लोग इन पर हमला करते हैं और वो लोग आहाई पर शूट कर देते हैं, पर वो ठीक होती है और फिर वो सबको मॉन्स्टर बना देती है। और तब ये क्यों को पता चलता है कि उसकी बेटी एक मॉन्स्टर है और फिर ये क्यों आहाई के हाथ में एक निशान बना देती है ताकि जब वो बड़ी हो या फिर मॉन्स्टर बन जाए तो उसे पहचान सके। तभी हम आहाई को देखते हैं जो कि लियोन के पास आती है और उसे एक गड्ढे में धक्का दे देती है, लेकिन युनसु आकर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर वांग हो आ जाता है और उसे जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ से जाके आहाई युनसु को कहती है कि उसने लियोन को धक्का दिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती, उसकी वजह से उसके दोस्तों को चोट पहुँचाते हैं। वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसे बचाने के लिए पहले उसे लगता था कि इंसान अच्छे होते हैं उसकी माँ की तरह, लेकिन वो हमेशा उसे दुखी करती है और वो वापस नहीं जाना चाहती। उसे किसी की जरूरत नहीं है और आहाई युनसु को कहती है कि उसका घर जलकर राख हो गया है। जिसके बाद युनसु ये क्यों के घर पहुंचता है जहां ये क्यों बेहोश पड़ी होती है और उसकी हालत खराब होती है। ये क्यों कहती है उसने सब बर्बाद कर दिया, वो चाहती थी कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। युनसु कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं और फिर युनसु ये क्यों को लेकर लियोन के पास आता है, लेकिन वहाँ पर वांग हो की मदद नहीं करता और उसे गोली मार देता है। और फिर युनसु, लियोन और चान योंग तीनों ये क्यों को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। ये क्यों को बचाने के लिए उन्हें ऑक्सीजन टैंक की जरूरत होती है, लेकिन वो तो उनके पास नहीं होता और ये क्यों की हालत भी खराब होती है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता और वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। जिसके बाद युनसु आहाई के पास आता है और उसे समझाकर ये क्यों के पास लेकर आता है और ये क्यों आहाई से माफी मांगती है। तभी आहाई ये क्यों को छोती है और उसे मॉन्स्टर और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये क्यों उन पर हमला करती है और फिर युनसु और ये क्यों में फाइट होती है। युनसु देखता है कि ये क्यों का खुद पर कंट्रोल नहीं है और वो यहाँ पर मॉन्स्टर और ह्यूमन दोनों में ही सफर कर रही है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये क्यों अपनी बेटी के जन्म के बाद उसके लाइफ में जो कुछ हुआ उसके लिए वो खुद को ब्लेम कर रही है। यहाँ पर युनसु ये क्यों को उसके दर्द से आजाद करने के लिए उसे मार देता है और फिर लियोन देखती है कि युनसु के अंदर का मॉन्स्टर इतने वक्त से जो अंदर था वो अब बाहर आ चुका है और वो बोलता है कि युनसु अब थक चुका है और अब उसे आराम करने दो और इन सब की वजह वो खुद है। वो बोलता है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं और वो ऐसे उसे मरते हुए नहीं देख सकता। तभी हम साजन किम को देखते हैं जिसे रेडियो पर कुछ सिग्नल मिलते हैं जिसे यंगशु ने भेजा होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अब सार्जन ताक भी इन्फेक्टेड हो चुका है और ये बात डॉक्टर लिम को पता चल गई थी। डॉक्टर लिम बोलता है कि वो उसे स्पेशल इन्फेक्टीज में बदल देगा क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस जगह को कोई नहीं संभाल पाएगा। दोस्तों वही चीफ जी ने जिस मॉन्स्टर को कैद करके रखा होता है वो बाहर आने लगता है और एक सोल्जर आकर साजन ताक को बताता है कि कोई चीज है जो सिग्नल जाम कर रही है। तभी इन्हें स्टेडियम के अंदर मॉन्स्टर के होने का सिग्नल मिलता है और इन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर स्टेडियम के अंदर है। जिसके बाद अब सबको ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और सबका ब्लड टेस्ट किया जाता है और यहाँ पर चीफ जी भी सार्जन ताक को ब्लड टेस्ट देने के लिए बोलती है।
और फिर सार्जेंट ताक अपना ब्लड टेस्ट देता है, तभी लाइट चली जाती है। सार्जेंट ताक इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन मौके पर लाइट चली जाती है जिससे उसकी सच्चाई बाहर नहीं आती है। आगे सार्जेंट ताक को पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर वायर काटे थे इसलिए लाइट चली गई थी और तभी इन्हें वहां पर एक रिंग मिलती है जो कि चीफ जी की बेटी स्यूल की होती है और फिर स्यूल को सार्जेंट ताक के पास ले आया जाता है और सार्जेंट ताक चीफ जी को बताता है कि स्यूल ने जानबूझकर वायर काटे थे और उन्हें उसकी रिंग वहां से मिली है। हालांकि चीफ जी को इस बारे में पता होता है क्योंकि उसने ही स्यूल को ये करने के लिए बोला था, लेकिन चीफ जी बोलती है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और फिर चीफ जी कांसेउंग के पास आती है और बोलती है कि उसे उसकी जरूरत है और फिर चीफ जी कांसेउंग को अपने रूम में लेकर आती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि कांसेउंग भी इफेक्टेड है। चीफ जी कांसेउंग को बोलती है कि अगर सार्जेंट ताक को पता चल गया तो वो लोग उसका इलाज नहीं करेंगे, उसके साथ वही होगा जो जूनल की माँ के साथ हुआ था, उसे मार दिया जाएगा। और फिर चीफ जी कांसेउंग को नीचे बेसमेंट में लेकर जाती है और उसे वही बंद कर देती है जहाँ कोई मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। वही सार्जेंट किम और डॉक्टर लिम अपने लोगों के साथ युनसू को ढूंढने जाते हैं लेकिन रास्ते में मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं। डॉक्टर सार्जेंट किम को बोलता है कि उसने एक चीज नोटिस किया है, मॉन्स्टर कभी भी एक दूसरे को नहीं पहचानते, बट इस बार उन लोगों ने उन पर एक टीम बनाकर हमला किया, मतलब कि वो शायद किसी चीज को बचाना चाहते हैं। और फिर वो सब लोग यंगशु की लोकेशन ट्रैक करते हुए व्यामशम इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर लिम इन्हें अपने रिसर्च लैब में लेकर आता है जहां एक बहुत बड़ा ककून होता है। डॉक्टर यहीं रुकता है और बाकी सबको आगे बढ़ने के लिए बोलता है और फिर सार्जेंट किम और कैंग यहाँ की छानबीन करते हैं तो इन्हें यहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम जायोग होता है। जायोग बताती है कि वो यहीं रहती है और फिर सार्जेंट किम उसे यंगशु के बारे में पूछता है, जिसके बाद जायोग इन्हें यंगशु के पास लेकर आती है जिसे इन लोगों ने कैद कर रखा होता है। जायोग बताती है कि उसके अंदर मॉन्स्टर के सिम्टम्स है इसलिए उसने ऐसा किया है, लेकिन सार्जेंट किम उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है वो ऐसा नहीं कर सकती और फिर जायोग सार्जेंट किम को एक आदमी के पास लेकर आती है, इसका नाम योंग होता है। सार्जेंट किम उसे बोलता है कि वो अपने सोल्जर को लेने आया है और किम उसे सूट कर देता है, लेकिन किम को पता चलता है कि ये लोग स्पेशल इफेक्टीज हैं। यहाँ पर योंग जायोग को सार्जेंट किम पर अटैक करने के लिए बोलता है। यंगशु कान को बताता है कि वो सब इसी लैब के एक्सपेरिमेंट है, जिसके बाद हम दिखाते हैं कि डॉक्टर लीम लैब में जंग को देखता है और फिर वो उसका पीछा करते हुए अपने लैब में पहुँचता है जहाँ सानवन की बॉडी एक चेम्बर में होती है। जंग बोलता है कि वो उसका पहला सब्जेक्ट है MH1 और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सानवुक की बॉडी में जंग नहीं बल्कि सानवन है जिस पर डॉक्टर लिम ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था। अभी हम रिसर्च लैब में देखते जहां ककुन में से एक न्यू ह्यूमन बाहर आता है और ये लियोंग का भाई यूनियोक होता है और इसके साथ सीजन 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।